आपको बता दिए थे कि अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होता है। बैठ जो ना 10 मिनट बैठ, 10 मिनट का वीडियो हो जाता है, उसके बाद देंगे मोबाइल। अनुक्रम और श्रेणी के बारे में तीनों लोग रहा है। ठीक, अब देखो मेन जो कहानी था, अनुक्रम क्या था, तो अनुक्रम संख्याओं का एक संग्रह था ना, जो एक खास नियम के तहत लिखा गया। उसी में जोड़ या घटाव का चिन्ह लगा के लिख देते थे, तो वो अनुक्रम क्या बन जाता था, श्रेणी बन जाता था। लेकिन अब जो पढ़ना है उसका नाम है श्रेणी। श्रेणी तीन, सॉरी पहले इसको लिखो परिभाषा, देख लिए कहीं है स्पेलिंग भी गड़बड़ा जाता है। हाँ, प्रोग्रेशन का डेफिनेशन लिखोगे, लिखोगे कि पेपर लिख दे, यदि ससुरा सब सुन के लिखे, अनुक्रम के पदों को, यदि अनुक्रम के पदों को यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष, इतना बड़ा ठीक दिखता होगा ना उस मोबाइल में, प्रतिबंधों, यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन, इनके लिए और अधीन रखा लगा पिछवा में, यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए तो उसे क्या कहते हैं बच्चा, श्रेणी कहा जाता है। यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के तहत लिखा जाए तो उसे क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। समझा, मतलब एक रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन। एक प्रतिबंध लगागा, प्रतिबंध समझते हो, जैसे हमारा प्रतिबंध लग गया कि हम 10 बजे के बाद नहीं पढ़ाएंगे, समझ रहे हो, तो 10 बजे के बाद हम नहीं पढ़ा सकते। किसी को कहीं जाने का प्रतिबंध लगा, फलानवा जगह ही ना जाइए, समझ रहे हो, ये काम ये नहीं कर सकता। कोई का प्रतिबंध लगे, चावल नहीं खाएगा। हाँ, तो सुनो, यदि अनुक्रम के पदों को सुनो ना, रो जाओ वहाँ सर जी के पास कहीं इनका डब्बा कहीं के होता है, इनका डब्बा सर जी मांगे, कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन यदि लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, और इसी प्रतिबंध के आधार पर श्रेणियों का बंटवारा किया गया है, और इसी प्रतिबंध के आधार पर श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया। कई भागों में, ये 10th क्लास का मेरा स्टूडेंट है। श्रेणी को कितना भागों में, 3। हाँ, समीर आर्यन, ताकि इनको सब खा पी गया कर। आई देखो, श्रेणी को 3 वर्गों में बांटा गया है। हम तो 5 सितंबर को स्पेशल करते लड़का सबको, यार दोसर कोनो गिफ्ट ना दिए, सब वहाँ इंक में मार कर खरीद के दे दिए। क्या करेंगे, दूसरा गिफ्ट कलम खरीद के देता सब, इतना कलम क्या होगा, बाद में तोनी के घटेगा तो तोनी के देंगे, ना तो आस पड़ोस रिश्तेदार को बंटवारा करेंगे। दोसर को न दिए सामान खरीद के तो घर वाला देखे, तो हमारा फुर्सत रही कि हम जाके उस सामान के देखें। तो ऐसा चीज़ दे दो कि हम यूज करें ना, समझ रहे। मार्कर, इंक हम तो वहाँ पर आते थे तो सब लेके आए इंक लगा रहे, 100 को लेके सब इंक लगा रहे, कोनो 5-5 को ले आता था। इतना नहीं हो जाता कि 6-7-8 महीना वही इंक चलता है। चलो, श्रेणी को 3 वर्गों में बांटा गया, किस आधार पर, प्रतिबंध के आधार पर, जिसमें एक जो है आप लोग को सुनने के बाद थोड़ा सा अंतर आत्मा को खुशी मिलेगा, वह है समानांतर नहीं बच्चा, समांतर। समांतर अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक। लिखो,
हाँ तुमने को नहीं समझ में आता हाय हाय नहीं लोग आका है बोल दिया हो, जब फालतू के बात मत किया करो यार, उल्टा सीधा कहा दिमाग खराब करते हो। बोले लिखो समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें पहले वाले पद में कुछ निश्चित अंक जोड़ने पर, समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें पहले वाले पद में कुछ निश्चित अंक जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। ठीक है, बुझले। समांतर श्रेणी को समांतर अनुक्रम भी कहा जाता है, जैसे, और शॉर्टकट में इसको क्या कहते हैं, एपी बोलते हैं। ठीक है, जैसे 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10। देखो तो ये एपी है कि नहीं बाबू। देखो इसमें कुछ निश्चित अंक जोड़ दिए, 2 जोड़े तो अगला मिला, इनमें निश्चित अंक जोड़े तो अगला मिला, फिर निश्चित अंक जोड़े फिर अगला मिला, फिर निश्चित जोड़ेंगे फिर अगला मिलेगा। यानी कि मुझे क्या पता चला कि जो दिया गया ये आंकड़ा है ये क्या है, एक एपी है। क्या है, एपी है। आया समझ में एपी। एपी तो तुम लोग वैसे भी समझता है, इसलिए ज़्यादा इसको समझाने का जरूरत है नहीं, बस ये याद रखना। ठीक है, ठीक है। हो गया, इतना लिख लिए थे, उसके बाद नोट में लिखिए। नोट, समांतर श्रेणी को संकेत में ऐसे लिखते हैं, एपी लिखते हैं। दूसरा लिख लेना, समांतर श्रेणी के पहले पद को प्रथम पद, अर्थात ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तथा 2 पदों के बीच के अंतर को पदांतर या सारो अंतर अर्थात स्मॉल डी, सब लिखो, हमको ही पता है कि जानता है। ठीक है, तो एपी समझ में आया। एपी समझ में आ गया। कैसे पता करोगे कि एपी है, तो ए में से घटा के देखना, ओ में से होकर घटा के देखना, हर बार एक निश्चित अंक आएगा, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो एपी कहेंगे। नो, मिटाए नीचे वाला। क्या भाग में बांटे हुए इसको, तो एक भाग हो गया। दूसरा भाग के नाम है गुणोत्तर श्रेणी। दूसरा का क्या नाम बा, गुणोत्तर श्रेणी या गुणोत्तर अनुक्रम। अंग्रेजी में बोले तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जियोमेट्रिक और अनुक्रम को क्या कहते हैं, सीक्वेंस। लिख लिया।
अबे यार इंक खत्म हो गया। व्हाट डू यू कैन से अबाउट इंक? लिख दिया? इसका परिभाषा लिखे, गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें जिसके होना चाहिए, जिसमें सही है तो लिख रहा था, जिसमें प्रत्येक पद, गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अनुपात, गुणोत्तर श्रेणी वो श्रेणी जिसमें पहले वाले पद का अनुपात सदैव समझते हो ना, ऑलवेज हमेशा सदैव समान रहता है। जैसे भी लिख सकते हो। कौन बोलता है एग्जाम्पल तो नहीं गुणोत्तर श्रेणी का, इतना होशियार तो होइए गया। 1/2 2/3 हो जाएगा वो का। जैसे 1 लिखे, यहाँ 2 लिखे, यहाँ 4 लिखे, यहाँ 8 लिखे, यहाँ 16 लिखे। अब देखो 2 से 1 में भाग दो तो 2/, क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 4 से 2 में भाग दो, 4/2 क्या मिलेगा? 8 से 4 में भाग दो, क्या निकल रहा है? 16 से 8 में भाग दो, हर बार 2 आ रहा है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि दिस डाटा इज कॉल्ड व्हाट? जीपी। समझ में आ रहा है तो नहीं करे? समझ में आ रहा है दोनों के? घर तो पढ़बे ना, कम से कम जाके आप पढ़ लिए, बड़ी सुताई सुतले सब। पूछ ले रहा ना तो घरे कहीं सब कह दे आगे ना, हमने के तो समझेबे ना करल हम क्या कर। अच्छा, अब बायोलॉजी के स्टूडेंट हमरा सिखा रहा है। एगो रखल बायोलॉजी के आने वाला बोलो सर जी, बोलो खाली बतिया लो जबकि लगता है कि सबसे कम हम ही बात करते हैं क्लास। हाँ, कभी कभी मोटिवेशन का बात बता देते हैं, कम से कम बेहू से पढ़े लिखे का मन करेगा ना तो ISC में पहुँचते हैं तो आदमी का उम्र रहता है 17। हाँ, 17 जोड़ खतरा है इक्वल टू लड़का बर्बाद। यही से हम समझा देते हैं कि ज़िंदगी नरक बन जाए, क्या ना सुना है ना? हाँ, जिंदगी नरक बन जाए उससे पहले संभालो यारो, बस ना तो फिर समझ रहे हो नरक में का हाल होता है, का कांड होता है, सब कुछ सिखाया गया है बचपन से। गाना बहुत बेस्ट है लेकिन ना सुनेंगे, बहुत दिन हो गया गाना उना सुने, आज जाके सुने। अच्छा, जिंदगी मौत न बन जाए, अबे हो गई से यार।